नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर 10 में। मैं हूं रीनू। मैं हूं आपके साथ अवंतिका। ये शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 से। इंडियन अमेरिकन निक्की हेले ने ऐलान किया है कि वो 2024 में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में रिपब्लिकन कैंडिडेट बनना चाहती हैं। फॉर्मल कैंडिडेट बनने के लिए निक्की प्राइमरी इलेक्शन लड़ेंगी। 51 साल की निक्की साउथ कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने निक्की को यूएन में अमेरिकी एम्बेसडर बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जून या जुलाई में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी को राज्य की यात्रा का न्योता भेजा है। बताया जा रहा है कि भारत ने इस बुलावे को स्वीकार भी कर लिया है। फिलहाल दोनों देशों के अधिकारी दौरे की तारीख तय कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 20 दिन पहले खोया एक छोटा सा रेडियो एक्टिव कैप्सूल मिल गया है और इससे ज्यादा करीब जाने से स्किन जलने और कई गंभीर बीमारियों का खतरा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें मौजूद सीसियम केमिकल इंसान की हड्डियों में जाकर गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। पेशावर मस्जिद में हुए ब्लास्ट पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इस तरह श्रद्धालुओं पर हमला तो भारत में भी नहीं होता है। 30 जनवरी को पेशावर की पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाका हुआ था और उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, वहीं 221 लोग घायल हुए थे। भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डील हुई और इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की मुलाकात हुई। डोभाल इस डील के लिए 30 जनवरी को वॉशिंगटन पहुंचे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इस डील के जरिए दोनों देश चीन के सेमीकंडक्टर्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला कर सकेंगे। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और हैमिल्टन में 3 हिंदी स्कूल खुल चुके हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी हिंदी के साथ ही रामायण, गीता और भागवत का पाठ पढ़ रहे हैं। जर्मनी में 23 साल की एक महिला पर आरोप है कि उसने अपनी मौत का नाटक करने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी हमशक्ल ढूंढी और उसकी हत्या कर दी। इस केस में जर्मनी पुलिस ने द डोपलगैंगर मर्डर नाम दिया है और यह मामला पिछले साल 16 अगस्त का है, जो अब सामने आया है। चीन में कोरोना की खतरनाक लहर आने के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। चीन के एक स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि देश के लोगों में टेम्पररी हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की आधे से ज्यादा आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है, वायरस के साथ जीना सीख रही है। भारत ने पेशावर में हुए फिदायीन हमले की निंदा की है। भारत ने आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्विटर पर लिखा कि भारत पेशावर में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख वित्तीय संस्था IMF के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन भारत की ग्रोथ मौजूदा अमेरिका और चीन की ग्रोथ से ज्यादा रहने की संभावना है। और चलिए अब देखेंगे इंडिया सुपर 10। अमृतकाल के ऐतिहासिक बजट में मिडिल क्लास महिला वेतनभोगियों के बल्ले बल्ले हो चुकी है। इनकम टैक्स की छूट को बढ़ाकर अब 7 लाख किया है। अब सस्ती हो जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, मोबाइल और साइकिल्स। पीएम मोदी ने बेहतरीन बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी। पीएम ने बजट को सभी के सपनों को पूरा करने वाला बताया। साथ ही कहा, ये बजट वंचितों को वरीयता देगा और इससे मजबूत नींव का निर्माण होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सरकार ने पिटारा खोल दिया है। सरकार ने 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है। साथ ही यह भी कहा है कि एसटी छात्रों के लिए 740 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान ने तबाही मचाई और इसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। हिमस्खलन तब हुआ जब स्कीयरों का एक समूह, जिसमें ज्यादातर विदेशी शामिल थे, क्षेत्र में स्कीइंग कर रहे थे। तूफान में फंसे पर्यटक को निकाला जा रहा है।
बीजेपी ने मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। दिल्ली में मेयर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 6 फरवरी को एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि अब वंदे भारत ट्रेन का प्रोजेक्शन तेजी से किया जाएगा और अब तक इसे केवल आईसीएफ चेन्नई में बनाया गया था, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन सोनीपत, लातूर और रायबरेली में भी शुरू होगा। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह बुधवार को वायुसेना के नए वाइस चीफ नियुक्त किए गए। एपी सिंह के पास 5000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव है। एयर मार्शल एपी सिंह वर्तमान में प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में सेवारत हैं। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर हाईवे पर ट्रक और बस में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुंबई के धारवी इलाके में बुधवार को एक मिल में आग लग गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और अब देखिए स्पोर्ट्स सुपर 10। टीम इंडिया ने तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 168 रन से करारी शिकस्त दी। अहमदाबाद में खेले गए तीसरे टी20 में शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। शुभमन गिल को उनके शानदार खेल के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो वहीं सीरीज में शानदार प्रदर्शन की बदौलत हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द सीरीज बनाया गया। भारत ने तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। अहमदाबाद में हुई सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत ने शुभमन गिल के इस फॉर्मेट में पहले शतक की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 234 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम 12 ओवर में 66 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा। शुभमन का यह उनके टी20 करियर का पहला शतक है। तो वहीं शतकीय पारी के साथ ही वे भारत की तरफ से तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मैच में 63 गेंद में नाबाद 126 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर ने अंडर 19 महिला टीम का सम्मान किया। विमेंस वर्ल्ड कप जीतने पर 5 करोड़ रुपए भी उन्हें सौंपे। भारतीय क्रिकेटर हनुमा विहारी का रणजी ट्रॉफी में संघर्षपूर्ण कारनामा सामने आया। दाएं हाथ के बैटर हनुमा विहारी ने चोट के बाद बाएं हाथ से बल्लेबाजी की। मध्य प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में आंध्र प्रदेश के कप्तान हनुमा विहारी चोटिल हो गए। उनकी कलाई में फ्रैक्चर आ गया। बावजूद इसके वे बैटिंग करने उतरे और लेफ्टी बनकर बैटिंग की। विहारी 27 साल के हैं। बाएं हाथ से खेलते हुए अंतिम विकेट के लिए 26 रनों की साझेदारी भी की। भारत के मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया से पहला टेस्ट 9 फरवरी को शुरू होना था। अय्यर दिल्ली में 17 फरवरी को होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे। उनकी गैर मौजूदगी में बीसीसीआई ने अब तक किसी प्लेयर को रिप्लेसमेंट के रूप में टीम से नहीं जोड़ा है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में होगा WPL प्लेयर्स ऑक्शन। मुंबई या दिल्ली में होगी नीलामी। बीसीसीआई तय करेगा फाइनल डेट और वेन्यू। भारत के साथ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को झटका लगा है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को भारत का वीजा नहीं मिल पाया है और ऐसे में वो मंगलवार को टीम के साथ भारत के लिए रवाना नहीं हो पाए हैं। वो गुरुवार को भारत के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने खुद इंस्टाग्राम पर मीम डालते हुए लिखा कि वो भारत के वीजा का इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम के पिच क्यूरेटर सुरेंद्र यादव को हटा दिया गया। भारत न्यूजीलैंड मैच के बाद कैप्टन हार्दिक पांड्या ने पिच को खराब बताया था। इसके बाद पिच क्यूरेटर को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। बॉलिंग कोच पारस ने भी क्यूरेटर पर सवाल खड़ा किया था।
केंद्रीय खेल मंत्रालय ने पूर्व पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप की जांच और कार्य संचालन के लिए गठित ओवरसाइट कमेटी में शामिल किया है। और चलिए अब देखेंगे बॉलीवुड सुपर 10। ओपनिंग वीक पर हाईएस्ट कलेक्शन वाली फिल्म बनी पठान। KGF 2 और बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ा। सिर्फ 7 दिन में वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 640 करोड़ पर पहुंचा। फिल्में तो हमेशा आती हैं, लेकिन पठान एक क्रांति। अनुराग कश्यप बोले, पठान थिएटर्स में क्रांति लाई है। आलिया ने कहा, हमें पठान के लिए ताली बजानी चाहिए। मिली ट्रैकिंग पर निकले विराट, अनुष्का, वामिका के साथ शेयर किए ऋषिकेश ट्रिप की फोटोज। फैंस बोले, देवभूमि में आपका स्वागत है। वेकेशन से वापस लौटे अनुष्का, विराट मुंबई एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में हुए स्पॉट। फैंस बोले, फेवरेट स्टोरी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने के बाद शैलेश लोढ़ा को नहीं मिला पैसा। राज अनादकट से लेकर नेहा मेहता तक मेकर्स ने एक्टर्स को नहीं दी फीस। केएल राहुल ने आथिया के साथ शेयर किया क्यूट वीडियो। मस्ती करते हुए दिखा कपल। एक्ट्रेस ने फ्लॉन्ट किया डायमंड मंगलसूत्र। आर्यन की डेब्यू सीरीज खरीदना चाहते हैं बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स। करीबी ने किया खुलासा। आर्यन खान इंडस्ट्री में नहीं चाहते स्पेशल ट्रीटमेंट। यश चोपड़ा पर बेस्ड डॉक्यू सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ। द रोमांटिक्स में शाहरुख, सलमान से लेकर 35 सेलेब्स आएंगे नजर। ऋषि कपूर की भी झलक दिखी। कार्तिक की शहजादा की रिलीज टली। पठान की सक्सेस की वजह से मेकर्स ने बदली रिलीज डेट। 10 नहीं बल्कि 17 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। फिल्मों के जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ 66 साल के हो गए हैं। कभी मुंबई की 3 बस्ती चौल के 10 बाय 10 के एक कमरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले जैकी आज 212 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। और आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश सुपर 10। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कमलनाथ से सवाल किया है। सीएम ने अपने 5वें सवाल में कमलनाथ के नवीन फसल बीमा लाने के बारे में पूछा है। MP में समर्थन मूल्य पर खरीदी के बाद के लिए चना, मसूर, सरसों का पंजीयन शुरू हो गया है। 25 फरवरी तक पंजीयन चलेगा। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालय में बनाए गए सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन होगा। तहसील सहकारी और विपणन संस्थाओं के केंद्रों में भी पंजीयन होगा। MP ऑनलाइन के माध्यम से किसान पंजीयन करा सकेंगे। प्रदेश में फिर से संबल योजना शुरू होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ सरकार में संबल योजना में काटे गए नामों को शिवराज सरकार जोड़ेगी। भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर बैठक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस बैठक में पैसा एक्ट पर विस्तार और PM आवास की गति बढ़ाने पर चर्चा हुई। छतरपुर के बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संत तुकाराम पर की विवादित टिप्पणी पर खेद जताते हुए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि संत तुकाराम एक महान संत हैं, हमारे लिए आदर्श हैं और इसलिए माफी मांगते हुए अपने शब्दों को वापस लेता हूं। इंदौर के कोर्ट रूम में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए वीडियो बनाकर जासूसी करने वाले सोनू मंसूरी की रिमांड 3 दिनों तक और ज्यादा बढ़ाई गई है और अब उससे 4 फरवरी तक पूछताछ होगी। वहीं सोनू मंसूरी से आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी कि ATS और इंटेलिजेंस भी पूछताछ करेगा। उमरिया में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना नौजराबाद थाना के विंध्या कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल की दुकान में अचानक से आग भड़की। लोगों ने दुकान मालिक और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचती सारा सामान जलकर राख हो चुका था।
निवाड़ी में पानी की समस्या से परेशान पृथ्वीपुर तहसील के लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ घड़ाफोड़ प्रदर्शन किया। करीब 15 दिनों से पानी नहीं मिलने की समस्या से लोग परेशान हैं। पृथ्वीपुर नगर परिषद कार्यालय में मटके फोड़कर अपना विरोध दर्ज करवाया। देवास में नर्मदा के पानी को लेकर कन्नौद खातेगांव क्षेत्र और देवास के आसपास के किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हो गए। देवास रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। ये सभी रेल रोकना चाह रहे थे और उसी दौरान तैनात भारी पुलिस बल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों को रोक दिया। छतरपुर जिले में तमंचे पर डिस्को किए जाने का मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 युवक तमंचा लहराते हुए डांस कर रहे हैं। मामला खजुराहो थाना इलाके का, जहां पर एक जन्मदिन पार्टी के दौरान ये तस्वीरें सामने आई। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें बाघ और बाघिन की लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन असल में बाघ बाघिन की लड़ाई नहीं है, बल्कि प्यार भरी तकरार है। सीएम भूपेश बघेल करेंगे राजनांदगांव और दुर्ग जिले का दौरा। राजनांदगांव के भरे गांव में सम्मेलन का आयोजन। विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में होंगे शामिल। केंद्रीय बजट पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। निर्मला सीतारमण का बजट पूरी तरह से विफल। केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को निराशा हाथ लगी। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय बजट को काफी निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को हाथों हाथ ले रही है। सवाल है कि प्रदेश के बीजेपी नेता अब क्या बोलेंगे। उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले ये लोग गोधन न्याय योजना का मजाक उड़ाते थे। बजट को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, 2047 तक भारत को विकास राष्ट्र बनाने वाला बजट है। हर वर्ग के लिए ये बजट उज्जवल भविष्य लेकर आया है। कोरबा में ग्रामीणों ने एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रभावितों ने नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि एनटीपीसी के अधिकारी राकट से होने वाली उनकी परेशानी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोरबा में उरगा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार दंपति को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में पत्नी की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हुआ। बुधवार को धमतरी में बड़ा हादसा टल गया। स्कूली बच्चों से भरे रिक्शे को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा पलट गया। रिक्शा में बैठे बच्चे नीचे गिर गए और इस हादसे में रिक्शा चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। कवर्धा नगर के पुराने तालाब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। सरकार नए तालाब का निर्माण करवा रही है, लेकिन जो पुराने तालाब हैं उनकी सुध नहीं ली जा रही। कोरबा में छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता फड़ मुंशी संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कटघोरा वन मंडल का घेराव करते हुए उन्होंने डीएफओ को ज्ञापन सौंपते हुए 4 साल पहले घोषणा पत्र में किए गए वादों की याद दिलाई। साथ ही मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। बड़वानी में राजघाट पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भगवान की जलाधारी और शिवलिंग चोरी होने का मामला सामने आया है। पुजारी ने बताया कि 143 वर्ष पुरानी मंदिर से शिवलिंग की चोरी हो गई। पुजारी की सूचना पर थाना प्रभारी ने निरीक्षण किया। जल्द ही मामले के खुलासे की बात कही है। सागर जिले में बीती रात चोरों ने ऑफिसर कॉलोनी में सीएमओ और एसडीओपी के सुने आवासों को निशाना बनाते हुए कीमती सामान चोरी कर लिया। सीएमओ आवास के कर्मचारी ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। आपको बताया कि सीएमओ ज्योतिष से भरे इन दिनों लंबे अवकाश पर हैं। रीवा के हनुमाना में घर के अंदर एक महिला की लाश बरामद हुई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरदा में एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का, जहां पति की पिटाई से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। महिला ने बताया कि उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।